Audio Jungle. जल है क्या? ए सुनो दीपक, आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में श्री राम जन्मभूमि के एक अपील करता हम हैं, जिसमें 2636 हमारा अपील नंबर है। हमारे साथ बैठे हुए श्री राम रमेश चंद्र त्रिपाठी जी हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। और काफ़ी लोग जो हमारी केस 1948 से और ये भी काफ़ी समय से पूरे जीवन लगा दिया श्री राम जन्मभूमि के लिए, मंदिर बनाने के लिए। काफ़ी समय तक आपने देखा होगा राम जन्मभूमि के बारे में कोई केस चल रहा है, जानता भी नहीं था। कुछ राजनीतिक पार्टियों के इशारे पे कुछ संगठन खड़ा हुई, जिसका नाम विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने रथ यात्रा निकाला कि जिस उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान ईसाई सब प्रेम से रहा करते थे, पड़ोसी भी उस माहौल से शायद असहज होने लगा एक दूसरे को देख करके। चलता गया 91 में 90 में जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उस समय कार सेवा भी की गई। कार सेवा में कितने राम भक्त सनातनी उसमें मारे गए, कोठारी बंधु उसमें मारे गए, राम मंदिर बनाने के लिए। राम के नाम पे चूंकि धर्म एक भावना वाली चीज है, जब उठाता है आदमी तो जाता है कि हम राम जन्मभूमि को वो करेंगे। बाबर के नाम पे जो विदेशी एक आक्रांत था उसके नाम पे कि बाबरी है, हम इसको तोड़ेंगे। और स्थिति ये आई राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर निर्माण के लिए कि एक समय ऐसा आया कि संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक स्वार्थ हेतु 6 दिसंबर 1992 को जहां पे रामलला की पूजा हुआ करती थी, उस रामलला के छत को ध्वस्त कर दिया। ये कह के कि ये तो बाबरी मस्जिद का ढांचा था। आप जरा सोचो, 2010 में हम भी उसमें अपील करता है, ये भी है, तीनों जजों ने इस बात को माना, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने, कि जो रामलला है निर्विवादित है। ये तो रामलला तो यहाँ पे है ही है। तो जब रामलला वहां पे है तो इसका मतलब ये साबित होता है कि ऊपर का जो शिखर था वो मंदिर का शिखर था। इसलिए उन्होंने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी। कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर जो देखा जाए तो उन्होंने मंदिर तोड़ी। हमने अडवाणी जी से लेकर के प्रधानमंत्री तक से बात किया कि आप लोगों ने मंदिर तोड़ने का जो पाप किया है, चलो राजनीति करते हो, हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर तुम कर रहे हो तो कम से कम तुम्हारी मंशा होगी। पिछली बार भी लोकसभा की जो 2014 की जब चुनाव था, उसमें हम लोगों ने, चूंकि राम जन्मभूमि का मुद्दा इन्होंने उठाया केंद्र की सरकार ने, तो हम लोगों ने, पूरे देश के हिंदू संगठनों ने और सब लोगों ने मिलकर के समर्थन दिया कि चलो धारा 370 समान नागरिक संहिता, राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर का निर्माण कानूनी पहल करके और इसका समाधान होगा। लेकिन शायद वो नहीं हो पाया। आज 2 साल हो गए और 2 साल में कभी मोहन भागवत जी बोलते हैं कि बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। एक समय तो कहते हैं कि जब केंद्र में सरकार बनेगी तो कानून बना करके हम मंदिर बनाएंगे। फिर मोहन भागवत जी कहते हैं चुनाव बाद का देश के हिंदुओं को बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा, और भगवान ने चाहा तो मेरी उम्र में ही राम मंदिर बनेगा। अब बताओ, ऐसा धर्म संकट डाल दिए कि हम जैसे साधु तो भगवान से प्रार्थना ही करेंगे कि अरे जब इनकी उम्र पे ही डिपेंड करता है कि मंदिर बनना, तो मैं तो चाहूंगा कि कम से कम उम्र हो, ताकि जल्दी राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर निर्माण बने। इस तरह के बयान, ओछी बयान देना क्या मतलब रहता है? आप किसको गुमराह कर रहे हो? आप इसको एक जिस प्रकार से लॉलीपॉप दे करके और हिंदू समाज को, और वो भी उत्तर प्रदेश की जन्मभूमि पे, जो राम की जन्मभूमि है, कृष्ण की जन्मभूमि है, वहाँ पे जो माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा पाप है। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की जो नवनियुक्त कोई अध्यक्ष है, क्या नाम है, कोई क्या केशव, नाम तो केशव है,
चलिए केशव नाम है ना? नाम केशव है, लेकिन कंस की तरह जिस प्रकार से बयान दिया है, ये केशव तो हो ही नहीं सकता है। कंस वाली विचारधारा का बयान दिया है। कितनी गलत बयान दिया है कि राम जन्मभूमि का मुद्दा कोई और पार्टी उठा ले। अरे केंद्र में तुम्हारी सरकार राम जन्मभूमि पे बनी, पिछली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 6 सालों तक रही, उस निकम्मी सरकार ने कुछ किया नहीं। ये मोदी भागवत शाह तोगड़िया क्यों नहीं समझते कि ताकत तुम में नहीं, ताकत हिंदुत्व में है, और हिंदुत्व के जिसने भी धोखा दिया उसको इतिहास ने कभी क्षमा नहीं किया। इस बात को समझना होगा। हमारे पास राम जन्मभूमि से संबंधित कितने पक्षकार हैं जो राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते, वो नहीं चाहते कि राजनीतिकरण इसका हो। त्रिपाठी जी पूरा जीवन व्यतीत कर दिए, हमारी हिंदू महासभा कभी नहीं सुने होंगे कि हमने लेकर के उसको मुद्दा बनाया होगा। हम लोग केस लड़ते हैं। और आपको एक बात बता देता हूं, आप केस में देखिएगा, त्रिपाठी जी जानते हैं, मेरी जब से 2006 से मैंने इस केस को हैंडल किया, पूरी फाइल है मेरी कंप्लीट है। हमने जमीन बेच करके उसमें केस में लगाया और एक एक ट्रांसलेशन कराया, जबकि इनकी फाइलों को देखो तो इनका शायद फाइल भी कंप्लीट नहीं होगी। विश्व हिंदू परिषद ने जो 1 रुपया 1 नोट 1 वोट के चक्कर में पूरी प्रदेश और देश का माहौल खराब किया और पैसे बटोरा, उसको हम आज कहना चाहते हैं। आज से 30 दिन का समय हम देना चाहते हैं कि 30 दिन के अंदर में वो पूरी 1 रुपया और 1 नोट, और जिन लोगों से आपने लिया है या सोने का नोट लिया है, सब लोगों को वापस कर दो, वरना पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हम कमेटी बनाएंगे और पूरे कमेटी बना के हर जिले और ग्राम स्तर पे बनाएंगे और उससे निकासी करवाएंगे। अन्यथा, और भारतीय जनता पार्टी को हम कहना चाहते हैं कि 2016 चूंकि 17 में चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले अगर राम मंदिर नहीं बना, अगर 2016 में मंदिर का निर्माण नहीं, तो 2017 में बीजेपी को मतदान नहीं, बीजेपी को मतदान नहीं हो सकता। भूल गए मंदिर का वादा, 2 साल में मन की बात में मंदिर की बातें भूल ही गए। वोट के लिए तुम बात करते हो कि वोट के लिए भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बनाएंगे, उधर महाराष्ट्र में पटेल की बनाएंगे, बिल्कुल बनाओ, लेकिन जिस पूरे हिंदू समाज का, जो राम का नहीं हुआ, वो अंबेडकर और पटेल का क्या होगा, वो गांधी का क्या होगा। तो इस बात को देश की जनता समझती है, इस देश का हर वर्ग समझता है। एक बात हम सावधान भी करने आए हैं, हमें डर इस बात का है, हमेशा जब भी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए हैं, उस पर फायदा किसको होता है, आप सब समझते हो। राम मंदिर मुद्दा अगर जो नहीं केशव जी ने को किनारा किया है, तो कहीं इस बात पे ध्यान देना होगा, और यहाँ की सरकारों से भी हम कहेंगे कि इस पे ध्यान देना होगा कि कहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले कहीं दंगा ना हो, और उस समय उस तरह की टीमें हम बनाएंगे कि कहीं हिंदू मुसलमान या ईसाई में किसी प्रकार का वो ना हो, और उसको पूरे ध्यान दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार को हम कहना चाहते हैं कि 2016 में मंदिर निर्माण करो, और केंद्र में तुम कहते थे कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाएंगे। आप ये देखो, मोहन भागवत तोगड़िया जो बात पे ये विश्व हिंदू परिषद पंचकोशी परिक्रमा किया करती थी, अब तो पीएम की परिक्रमा कर रहे हैं। अब तो मोदी जी के बारे में ही कहते हैं कि जी मोदी जी हमारे तोगड़िया जो भाषण बकवास करते रहते हैं कि ये तो जो है हमारे भाई हैं। तुम्हारे रिश्तेदार हो गए, तुम्हारे रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन हमारे तो राम काज किन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। राम मंदिर तो बनेगा, लेकिन हम सद्भावना के साथ बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार काला धन लाने की बात हुई थी कि 100 दिन में लाएंगे, लेकिन अमित शाह ने बोला कि ये तो चुनावी जुमले थे। अब इस तरह के जुमले बर्दाश्त नहीं, तुम्हारे जुमले से लोगों की जान जाती है। तुम राम मंदिर और इस प्रकार की वो करके माहौल खराब करके जो दंगे का सिचुएशन बनाते हो, इससे लोगों की जान जाती है। तुम्हें सत्ता तो प्राप्त होती है। इस तरह के इस धरती पे, उत्तर प्रदेश की खास तौर से धरती पे जो रामकृष्ण की धरती है, वहां पे हम नहीं होने देंगे। अब देखो, जब दूसरी की केंद्र में सरकार होती है तो गोरक्षा, गो हत्या पाप हो जाता है। इनके कार्यकाल में गो हत्या पुण्य हो गया है। आज विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश भारत होकर रह गया है। जहां पे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, हम कहा करते हैं। वहां पे रोज ब्रह्म मुहूर्त में लाखों जीवे गौएं कट रही हैं।
तो निश्चित रूप से हम बड़ा आहत महसूस कर रहे हैं और इस आहत के साथ 30 दिन के समय देते हैं संघ और विश्व हिंदू परिषद को कि तत्काल जिससे मंदिर निर्माण के लिए पैसे मांगे हो, गोरक्षा के लिए पैसा और जमीन किसी तरह से कब्जा किए हो, सब वापस करो, अन्यथा टीम बना के वो करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 1 वर्ष के अंदर में मंदिर का निर्माण करे, वरना 2 विधानसभा चुनाव के पहले, वरना विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके से इनको जीतने नहीं देंगे।